वक्त हो गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों का। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर। इससे पहले आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और न्यूज़ 10 हिमाचल को सब्सक्राइब करें। हिमाचल में ये क्या, प्रधान ने ग्रामीणों के साथ मिल बचाया चरस तस्कर, पुलिस वालों पर बरसाए पत्थर। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिला चंबा में एक नशा तस्कर को बचाने के लिए पंचायत प्रधान समेत 30 ग्रामीण एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, पुलिस टीम के साथ गलत व्यवहार किया और तस्कर को मौके से भागने में मदद की। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चरस तस्कर को बचाने सड़कों पर उतरे ग्रामीण। बता दें कि चंबा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हालात उस समय बेकाबू हो गए जब एक चरस तस्कर को बचाने के लिए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। सुक्खू सरकार की बड़ी कार्रवाई, चिट्टा तस्करी में शामिल 11 पुलिसकर्मी नौकरी से किए टर्मिनेट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा और नशे के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को अमल में लाते हुए एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। ये कार्रवाई उन पुलिस वालों पर की गई है जो चिट्टा तस्करों को जेल में डालने की बजाय खुद ही इस नशा तस्करी के धंधे में उतर गए। वर्दी की आड़ में इन पुलिसकर्मियों ने चिट्टा तस्करी को बढ़ावा दिया। अब सुक्खू सरकार ने इन नशा तस्कर पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस सेवा से टर्मिनेट कर दिया है। ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3112B के तहत की गई है, जो ये स्पष्ट करती है कि अब वर्दी की आड़ में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई संरक्षण नहीं रहेगा। सीएम का संदेश, किसी को नहीं बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देशों पर की गई इस कार्रवाई को प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम का अब तक का सबसे कड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हिमाचल में बड़ा हादसा, सड़क से कई 100 मीटर नीचे सतलुज में गिरी कार, 2 घरों के बुझ गए चिराग। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं जश्न जान ले रहा है तो कहीं काम पर जाते लोग घर नहीं लौट पा रहे। कहीं पहाड़ी सड़कों की एक चूक पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दे रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही दुर्घटनाओं के बीच अब मंडी जिले से एक और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां रफ्तार और पहाड़ी मोड़ों की लापरवाही एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। सतलुज नदी में जा समाई कार। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सलापड़ तातापानी सड़क मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मुनाली खड्ड के पास एक ऑटो कार HP 31-9616 अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई से नीचे गिरते हुए सीधे सतलुज नदी में जा समाई। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना उस समय हुई जब कार मुनाली। हिमाचल में लोहड़ी पर पसरा मातम, गहरी खाई में गिरी कार, 2 सगे भाई जिंदा बचे, 3 ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए साल 2026 के पहले बड़े त्योहार लोहड़ी पर कई घरों में मातम पसरा हुआ है। इसी कड़ी में अब ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से सामने आया है, जहां 3 परिवारों के चिराग बुझ गए हैं, जबकि 2 सगे भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे में 3 युवकों की मौत। आपको बता दें कि बीती रात उत्तराला होली सड़क पर भयानक हादसा पेश आया है। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। खड्ड में गिरी कार। ये हादसा सुराही पास के सोखड़ू में पेश आया है। यहां कार नंबर HP 53A7600 करीब 1200 फुट नीचे बिंदवा खड्ड में जा गिरी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग अंदर ही फंस गए। हिमाचल के गांव ने पेश की मिसाल, अब शादियों में नहीं छलकेंगे जाम, एक ही दिन बजेगा डीजे दिखावे पर लगाम। जी हां दोस्तों, बदलते दौर में शादियां और सामाजिक आयोजन अब सिर्फ खुशियों का मौका नहीं रह गए हैं, बल्कि आम परिवारों के लिए भारी आर्थिक दबाव भी बनते जा रहे हैं। समाज में बढ़ते दिखावे की प्रवृत्ति ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि कई बार लोग अपनी बजट से कहीं ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो जाते हैं। अब दिखावे पर लगाम, कहीं कर्ज लिया जाता है तो कहीं पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इसी सामाजिक और आर्थिक चुनौती को समझते हुए सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के टोरू गांव ने सामूहिक रूप से ऐसे फैसले लिए हैं जो न सिर्फ खर्च कम करेंगे बल्कि समाज को नई दिशा भी देंगे। फिजूल खर्ची पर लगेगी रोक।
टोरू गांव के लोगों ने आपसी सहमति से ये तय किया कि अब बच्चे के जन्म से लेकर शादी और मृत्यु भोज जैसे आयोजनों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी। हिमाचल पुलिस ने ढेर सारे चिट्टा संग दबोचा युवक पहले भी खा चुका है जेल की हवा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में तेजी से फैलता नशे का कारोबार अब सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। खासकर सीमावर्ती और शहरी क्षेत्रों में चिट्टा जैसे घातक नशे की बढ़ती पहुंच ने युवाओं को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। नशा तस्कर नए नए तरीकों से इस अवैध धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे पुलिस और प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में नशा विरोधी अभियान को और तेज करते हुए नूरपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस के देख घबराया युवक। जानकारी के अनुसार नूरपुर पुलिस ने कल भरवार क्षेत्र में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। पुलिस टीम ने उसे रोककर पूछताछ की तो वह घबरा गया। युवक से मिली चिट्टे की खेप। शक गहराने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत। मोदी सरकार ने दिया धोखा। आज सीएम सुक्खू से मिलेंगे किसान बागवान, प्रदर्शन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिमाचल के पहाड़ों में इस बार चिंता मौसम की नहीं, बाजार की है। सेब के बागानों में मेहनत तो उतनी ही है, लेकिन डर अब आसमान से नहीं, सिस्टम से लगने लगा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने हिमाचल के सेब बागवानों की नींद उड़ा दी है। न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद बागवानों को आशंका है कि सस्ते विदेशी सेब भारतीय मंडियों में भर जाएंगे और हिमाचल का सेब दाम और मांग दोनों खो देगा। सीएम से मिलेंगे बागवान, सौंपेंगे आपत्ति। प्रदेश के सेब बागवान आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बैठक में वे न्यूजीलैंड के सेब पर घटाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। बागवान सीएम से मांग करेंगे कि राज्य सरकार इस मुद्दे को मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष उठाए और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से बढ़ाकर 100% किया जाए। हिमाचल, दुकान बंद कर घूमने निकले थे 5 दोस्त, रास्ते में हुआ मौत। तसे सामना 2 सगे भाइयों की टूटी जोड़ी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में पेश आए भयानक कार हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 2 सगे भाइयों में से एक की मौत हो गई है। दूसरे भाई की हालत भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे में 4 दोस्तों की मौत। आपको बता दें कि बीती रात उत्तराला होली सड़क पर भयानक हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चौथे युवक ने आज अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ये हादसा सुराही पास के सोखड़ू में पेश आया है। यहां कार नंबर HP 53A7600 करीब 1200 फुट नीचे बिनवा खड्ड में जा गिरी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोग अंदर ही फंस गए। हिमाचल अग्निकांड, NDRF और खोजी कुत्ते सर्च ऑपरेशन में जुटे, किसी की बाजू तो किसी की टांग मिली। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन स्थित अर्की बाजार में लगी भीषण आग अब एक दर्दनाक राहत अभियान में बदल चुकी है। जली हुई इमारतों और भारी मलबे के बीच आज सुबह फिर से खोज अभियान शुरू कर दिया गया है। रात भर की खामोशी के बाद जब मशीनों की आवाज दोबारा गूंजी तो हर किसी की नजर इस उम्मीद पर टिकी थी कि शायद कोई और जिंदगी मलबे से बाहर आ सके या कम से कम लापता लोगों की कोई पुष्टि हो सके। सोमवार सुबह होते ही SDRF, पुलिस और होमगार्ड की टीमें दोबारा मौके पर उतरी। JCB मशीनों से जले हुए ढांचों को हटाया जा रहा है और मलबे की परत दर परत जांच की जा रही है। आज NDRF की टीम भी विशेष उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंच रही है। इसके साथ ही खोजी कुत्तों को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है ताकि मलबे में दबे लोगों के संकेत मिल सके। इस अग्निकांड में 2 परिवारों के हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 19 स्थानों पर पारा 5 डिग्री से कम। जी हां दोस्तों, नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उधर राज्य के 19 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें से 2 स्थानों पर माइनस व 3 जगह शून्य में दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान बरठी, हमीरपुर, ऊना, मंडी, कांगड़ा व बिलासपुर में शीतलहर दर्ज की गई। वहीं पांवटा साहिब में मध्यम कोहरा छाया रहा। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। कहां कितना न्यूनतम तापमान?
शिमला में न्यूनतम तापमान 6.6, सुंदरनगर 1.5, भुंतर 1.3, कल्पा 0.0, धर्मशाला 3.2, ऊना 2.0, नाहन 6.1, पालमपुर 2.0, सोलन 0.6, मनाली 2.6, कांगड़ा 2.4, मंडी 2.7, बिलासपुर 3.0, हमीरपुर 1.4, जुब्बड़हट्टी 6.5, कुफरी 6.0, कुकुमसेरी -7.4, नारकंडा 4.1, रिकांगपिओ 1.6, सेऊबाग 2.8, बर्थी 0.3, चौपाल 6.0, कसैली 8.3, पांवटा साहिब 8.0, देहरा गोपीपुर 7.0, ताबो -7